हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो वर्नियर हेज़नबर्ग ने 1927 में इसको प्रपोज किया। ठीक है, इस प्रिंसिपल को जो है वो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसको जो है वो हेज़नबर्ग ने प्रपोज किया। ठीक है, इसकी नेम की बेसिस पे जो है वो इसको हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। वर्नियर हेज़नबर्ग ने इसको प्रपोज किया और इसके मुताबिक जो है वो इसमें ये बताया गया कि मतलब एक पार्टिकल है और उसकी हम पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ जो है वो एक्यूरेटली आएगी और एक चीज़ में अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो है वो देखते हैं। ठीक है, वर्नियर हेज़नबर्ग इन 1927 गेव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वर्नियर हेज़नबर्ग ने 1927 में एक जो है वो प्रिंसिपल जो है वो प्रपोज किया विच इज़ नाउन एज हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम दिया गया। ठीक है, वर्नियर हेज़नबर्ग ने 1927 में एक जो है वो एक प्रिंसिपल को जो है वो प्रपोज किया और इस प्रिंसिपल को हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम दिया गया। ठीक है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या बताता है, क्या स्टेट करता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल सर्टनली एंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। मतलब जो है वो एक पार्टिकल है तो उसकी हम पोजीशन और उसके मोमेंटम को जो है वो एक साथ मेजर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ये कि पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ जो है वो सेम टाइम पर हम जो है वो मेजर करें। ठीक है, ये जो है वो इम्पॉसिबल है। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो क्या होगा कि जो है वो एक चीज़ जो है वो उसमें सर्टेनिटी होगी और एक चीज़ जो है वो एक्यूरेटली होगी। मतलब एक चीज़ जो है वो उसकी सही वैल्यू आ जाएगी, एक्यूरेटली होगी, और दूसरी चीज़ जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास जो है वो मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली है, मोमेंटम की जो है वो वैल्यू ठीक आती है, मतलब मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली मेजर करते हैं, तो पोजीशन जो है वो इसमें अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी तो पोजीशन में एक्यूरेटली होगी। मतलब जो है वो एक चीज़ में जो है वो अनसर्टेनिटी होगी और एक चीज़ जो है वो एक्यूरेटली मेजर होगी। दोनों चीज़ें जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती। ठीक है, इफ़ अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज़ measured accurately there will be uncertainty in momentum। मतलब अगर हम जो है वो पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो अनसर्टेनिटी कहाँ पर होगी, मोमेंटम में। और इसी का उलट जो है वो वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब इसका उलट हो सकता है कि अगर पोजीशन जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी होगी तो मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज़ जो है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और एक चीज़ जो है उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, और इसको जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि डेल पी डॉट डेल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है वो डेल पी जो है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और डेल एक्स जो है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, डेल पी डॉट डेल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। डेल एक्स हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और डेल पी हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल एक्स हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन,
दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इक्वल टू H/4 पाई। ये हमारे पास अनसर्टनिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर डेल एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, डेल एक्स जो है वो अनसर्टनिटी इन पोजीशन है, ठीक है। ये डेल एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, अनसर्टनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो डेल पी जो है वो अनसर्टनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। डेल पी हमारे पास है अनसर्टनिटी इन मोमेंटम। और एच हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, और एच की हमारे पास वैल्यू जो है वो 6.626 10⁻34 जूल सेकंड है, ठीक है। एच की वैल्यू हमारे पास है कांस्टेंट, और जो क्या होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। आगे हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, मतलब अनसर्टनिटी प्रिंसिपल की क्या सिग्निफिकेंस है। अनसर्टनिटी प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब जो है वो अनसर्टनिटी प्रिंसिपल जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सिग्निफिकेंस में हमारे पास है द अनसर्टनिटी प्रिंसिपल इज़ ओनली सिग्निफिकेंस एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अनसर्टनिटी प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होता है ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है कि अनसर्टनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब अनसर्टनिटी जो है वो हमारे पास ये प्रिंसिपल है, जो रूल है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, मतलब अनसर्टनिटी प्रिंसिपल की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, और यहाँ पर जो है वो हम लोग जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि अनसर्टनिटी प्रिंसिपल से जो है हमें कौन कौन सी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या जो है वो हमें एक एटम के बारे में जो है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इन सबको जो है वो डिस्कस करना है। एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि हमें जो है वो किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है अनसर्टनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दी न्यूक्लियस, मतलब जो है वो एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक न्यूक्लियस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, इसके बारे में हमें पता चलता है। साइज एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का साइज़ कितना होता है और उसकी जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में जो है वो हमें पता चलता है अनसर्टनिटी प्रिंसिपल को स्टडी करने से। किसके बारे में, साइज एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का साइज़ कितना होता है और इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अनसर्टनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन दी न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनके बारे में जो है वो पता चलता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हमें जो है वो अनसर्टनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या जो है बताता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी जो है वो इसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी द मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट ज़ीरो केल्विन। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द ज़ीरो केल्विन, ठीक है। इट गिव्स फाइनाइट वैल्यू ऑफ
ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। इट गिव्स, ये क्या देता है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की फाइनाइट वैल्यू को बताता है। ठीक है, आगे हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाइंड होते हैं एक न्यूक्लियस के साथ, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसके बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आगे हमारे पास है इसके एप्लीकेशन। इट आल्सो डिटरमाइन ग्राउंड स्टेट एनर्जी एस्टिमेशन ऑफ अ सिस्टम, मतलब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, किसके बारे में? ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो उसका एक्सप्रेशन है डेल पी डॉट डेल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली नाउन है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, मतलब ये हमारे पास मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। लेकिन हम कहें कि मोमेंटम जो है वो हमें नाउन है, तो अगर मोमेंटम नाउन है तो उसमें जो है वो अनसर्टेनिटी तो नहीं होगी ना, मतलब उसकी वैल्यू हमें एक्यूरेटली जो है वो पता है, मोमेंटम की वैल्यू एक्यूरेटली पता है, तो इसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। और डेल एक्स की वैल्यू यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसकी जो है वो एक्यूरेटली नाउन नहीं है। जब ये एक्यूरेटली नाउन नहीं है तो मतलब इसमें अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज़ एक्जैक्टली नाउन, मतलब अगर हम जो है वो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का जो है वो नाउन है, मतलब मोमेंटम जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का हमें पता है, तो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास मालूम है। किसकी वैल्यू? मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, अगर हमें जो है वो मोमेंटम जो है वो पता है, मतलब अगर हम जो है वो इस तरह कहें कि अगर मोमेंटम हमें जो है वो उसकी वैल्यू एक्यूरेटली मुहैया है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मोमेंटम की वैल्यू तो पता है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो जो है वो अगर हम जो है वो अनसर्टेनिटी ये किस वजह से ज़ीरो होगा? क्योंकि हमें जो है वो मोमेंटम की वैल्यू जो है वो पता है, उसकी एक्यूरेटली हमने उसको मुहैया किया है, तो अनसर्टेनिटी इसमें जो है वो नहीं होगी। और जो पोजीशन है उसको हम जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि इसको एक्यूरेटली मुहैया नहीं किया गया। ठीक है, मोमेंटम को हमने एक्यूरेटली मेजर किया, इस वजह से उसमें अनसर्टेनिटी ज़ीरो होगी, और इसको हमने जो वो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है, तो इसमें अनसर्टेनिटी जो होगी वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर हम जो है वो मोमेंटम नाउन है तो अनसर्टेनिटी ज़ीरो है, तो अगर अनसर्टेनिटी ज़ीरो को जो है वो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है वो नहीं है, मतलब उसकी नाउन एक्यूरेटली उसको हमने जो है वो उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको जो है वो ज़ीरो लिखते हैं। तो अगर हम इसको जो है वो उसी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने जो है वो रीअरेंज किया, यानी कि डेल पी हमारे पास यहाँ पे आ गया है, जो मेन इक्वेशन थी वहाँ से पहले डेल पी जो है वो यहाँ पर था, वो यहाँ पर आ गया डेल पी। तो अगर हम डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो है, तो हमने जो है वो इस डेल पी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया।
डेल पी की जगह पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू इनफाइनेट आ जाता है, यानी कि डेल एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं ग्रेटर दैन इनफाइनेट, मतलब जो है वो अनसर्टनिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। मतलब ये कि अगर हमारे पास मोमेंटम में अनसर्टनिटी ज़ीरो है तो पोजीशन में जो अनसर्टनिटी आई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोमेंटम में अनसर्टनिटी अगर ज़ीरो है तो पोजीशन में अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको हमने जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू।